हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश तरंगों के विवर्तन के लिए अवरोध अथवा छिद्र का आकार किस कोटि का होना चाहिए। तो बच्चों, प्रश्न में कहा गया है कि जब प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है तो उस स्थिति में जो छिद्र होता है उसका आकार किस कोटि का होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विवर्तन के बारे में समझ रहे हैं कि जब कोई भी प्रकाश स्रोत है हमारे पास, हमने मान लिया कि एस जो है ये हमारे पास प्रकाश स्रोत है। तो जब किसी प्रकाश स्रोत से, प्रकाश स्रोत है तो प्रकाश की किरणें निकलेगी, तो ये प्रकाश स्रोत है, इससे जब प्रकाश की किरणें निकलती है और इस छिद्र पर आपतित होती है, हमने माना समतल तरंगाग्र के रूप में निकली, तो ये प्रकाश की किरणें जब निकलती है और जब इस छिद्र, ये छिद्र को बच्चों हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक अवरोधक लगा हुआ है, तो ये हमारे पास प्रकाश स्रोत है, ये अवरोधक है, और ये हमारे पास बच्चों एक पर्दा हो गया जिसमें हमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। तो हम क्या करें कि जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें निकलती है तो वो अवरोधक का जो किनारा होता है उस पर मुड़ जाती है। अवरोधक का किनारा है बच्चों, तो इस किनारों पर ये मुड़ जाती है। प्रकाश के मुड़ने की इस घटना को ही हम विवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के मुड़ने की ये घटना हमारे पास क्या होगी, विवर्तन होगी, और पर्दा जो है उस पर हमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि प्रकाश तरंगे, जब प्रकाश तरंगे किसी अवरोधक से, प्रकाश या ध्वनि तरंगे भी बोल सकते हैं, तो जब प्रकाश या ध्वनि तरंगे किसी अवरोधक से टकराती है, किसी अवरोधक से, अवरोधक से टकराती है, तो उसके किनारों पर, तो उसके किनारों पर, किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाती है, उसके किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाती है, मुड़ जाती है। प्रकाश के इस प्रकाश जब मुड़ रहा है तो प्रकाश के मुड़ जाने की इस घटना को, प्रकाश के मुड़ जाने की घटना को विवर्तन कहते हैं। अब बच्चों, जब प्रकाश आपतित हो रहा है तो उसकी कुछ न कुछ तरंग दैर्घ्य भी अवश्य रूप से होगी, तो ये घटना हमारे पास क्या होगी, विवर्तन कहलाएगी। तो ये इस घटना को हम विवर्तन कहते हैं। यही हमारे पास मुख्य उदाहरण है। चलिए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो हम करेंगे प्रश्न का हल, और हमसे क्या पूछा गया कि जो छिद्र है तो उस छिद्र का आकार किस कोटि का होना चाहिए। तो बच्चों, हमारे पास प्रकाश आ रहा है और प्रकाश की कुछ न कुछ तरंग दैर्घ्य है, अतः छिद्र जो होगा, तो वो जो छिद्र है हमारे पास उसका आकार तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। अतः हम यहाँ क्या कहेंगे बच्चों कि विवर्तन के लिए, विवर्तन के लिए अगर हमारे पास विवर्तन में प्राप्त करना है तो विवर्तन के लिए छिद्र का आकार, विवर्तन के लिए छिद्र का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य जिसे हम लेमड़ा बोल देते हैं, तरंग दैर्घ्य की कोटि का, तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। अर्थात हमारे पास जो छिद्र का आकार होगा वो किसका होगा बच्चों, जो लेमड़ा तरंग दैर्घ्य है उसी कोटि का होगा। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।